आज 1 मार्च 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 29 फरवरी 2024 को तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। देश में तेंदुओं की अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ऑप्शन सी है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। और ऑप्शन डी है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो अभी रिसेंटली हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव। उन्होंने 29 फरवरी 2024 को तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है और देश में सबसे ज़्यादा जो तेंदुआ हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटक में है और फिर तमिलनाडु में है। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की तरफ, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। यह नदियों का मेका और सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो कि भारत की इकोनॉमी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर ही एकनाथ शिंदे। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। और यहाँ इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है और ये भारत की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ये भी याद रखना। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन और भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना। तो तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई और अवरोही क्रम यही है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, इसमें से फिर हमारा ये उत्तर प्रदेश बचता है। इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। ऑप्शन ए है देविका रानी, ऑप्शन बी है सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल। अभी रिसेंटली किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं सुनील भारती मित्तल। ठीक है, देविका रानी की बात करें तो इन्हें पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। वाहिदा रहमान को 2023 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है और रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। और किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सुनील भारती मित्तल बन गए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड। अभी रिसेंटली आयुष मंत्रालय, आयुष यानी कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड देश के साथ समझौता किया है। थाईलैंड की कैपिटल है बैथ, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि रहे हैं। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर, यहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनसे मिलकर बनता है ब्रिक्स। बताइए 2024 में इसकी अध्यक्षता किसने संभाली है। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। अभी 2024 में इसकी अध्यक्षता रूस ने संभाली है और 2023 में ब्राजील ने संभाली थी। जैसा इनका क्रम
नाम है। नाम कब वैसे अध्यक्षता संभालते? 2023 में ब्राजील ने संभाली, 2024 में रूस ने संभाली, 2025 में इंडिया संभालेगा, 2026 में चाइना और 2027 में साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इनका क्रम याद रखना। ठीक है, रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और यहाँ की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में पहले G21 की अध्यक्षता करेंगे। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, मंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जीपीटी समूह द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट जीपीटी जैसी सेवा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अवतार, ऑप्शन बी है हनुमान, ऑप्शन सी है चतुर, ऑप्शन डी है चाणक्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हनुमान। भारत जीपीटी समूह द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट जीपीटी जैसी सेवा का नाम हनुमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू के मामले में वृद्धि के बीच किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन ए है पेरू, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरू। डेंगू के मामले में वृद्धि के बीच देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है और वो है पेरू देश। ठीक है, और डेंगू किससे फैलता है? मच्छरों से फैलता है। ठीक है, हमारे जो फ्रांस है इसकी कैपिटल है पेरिस। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहे थे। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में पहले G21 की अध्यक्षता करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में न्यायाधीश एस चंद्रशेखर को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है झारखंड उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है पटना उच्च न्यायालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड उच्च न्यायालय। अभी रिसेंटली जो न्यायाधीश है एस चंद्रशेखर उनको झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड की कैपिटल है रांची, कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यहाँ गंगा में सरस्वती का संगम स्थल है और उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट इलाहाबाद में लगती है। पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है और बिहार की हाईकोर्ट है वो पटना में लगती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? ऑप्शन ए है 24 फरवरी से 28 मार्च, ऑप्शन बी है 25 फरवरी से 29 मार्च, ऑप्शन सी है 26 फरवरी से 1 मार्च, ऑप्शन डी है 27 फरवरी से 2 मार्च। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 फरवरी से 1 मार्च। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट के तहत और 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। इसका लोगो है टाइगर विथ पॉम ट्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 4 फरवरी, ऑप्शन सी है 21 फरवरी, ऑप्शन डी है 28 फरवरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 फरवरी। रिसेंटली राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, सबसे पहले ये 28 फरवरी 1987 में मनाया गया था। 21 फरवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अभी रिसेंटली सबसे बड़ी सौर परियोजना का अनावरण छत्तीसगढ़ में किया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गुजरात की गांधीनगर, पश्चिम बंगाल की कोलकाता और कर्नाटक की बेंगलुरु। आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया?
ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र दिवस और ऑप्शन डी है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। तो बताइए हाल ही में 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। ठीक है, जो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस है वो हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं हम विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है और विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट डेज है, याद रखना। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं और विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाते हैं 27 अक्टूबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो बताइए हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है रॉबर्ट फीको, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है जो बाइडेन, ऑप्शन डी है मोहम्मद मयूजू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रॉबर्ट फीको। अभी रिसेंटली स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं रॉबर्ट फीको। ठीक है, वही द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये हमारे भारत के नई राष्ट्रपति हैं, याद रखना। जो बाइडेन की बात करें तो ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं और अगर मोहम्मद मयूजू की बात करें तो ये मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं। तो सारे हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फीको, द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की नई राष्ट्रपति, जो बाइडेन बने हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति, मोहम्मद मयूजू है मालदीव के नए राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 आयोजित किया है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अभी भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 आयोजित किया है और वो उसने नई दिल्ली में आयोजित किया है। नई दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी और पहले इसकी कैपिटल कोलकाता थी जो हुगली नदी के तट पर स्थित है, जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है, इसका नया नाम केरलम करने की सिफारिश की है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, पहले इसमें धारा 370 लगी थी लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हो रहा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वियतनाम। अभी रिसेंटली जो उत्तर पूर्व भारत महोत्सव है वो वियतनाम में शुरू हो रहा है। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो राष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और कनाडा की राजनीतिक पार्टी को भारत ने बैन कर दिया। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कैटरीना कैफ को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए हाल ही में जो कैटरीना कैफ है उनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए है घड़ी निर्माता आरएडीओ, ऑप्शन बी है जियो मार्ट, ऑप्शन सी है यूनिक्लो, ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है घड़ी निर्माता आरएडीओ। घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो इन दोनों की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। ठीक है, घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो दोनों ने अपने ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। वहीं जो हमारे ये जियो मार्ट है इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को और स्वराज ट्रैक्टर्स इसके भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो याद रखना, घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर्स हमारा अपना ट्रैक्टर्स इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं
महेंद्र सिंह धोनी। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है। तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा राज्य है जहाँ काटी बिहू पर्व फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। हाल ही में असम राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है। असम की कैपिटल है दिसपुर, यही मनाया गया है काटी बिहू पर्व। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी है राजकुमार राव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार राव। अभी हाल ही में भारत के जो चुनाव आयोग है उसने अपना राष्ट्रीय आइकॉन राजकुमार राव को नियुक्त किया है। वही प्रमुख ब्रांड यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है और घड़ी निर्माता आरएडीओ में अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋतिक रोशन को और जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। साथ ही स्वराज ट्रैक्टर्स ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया है। तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत के चुनाव आयोग के अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है राजकुमार राव को, कैटरीना कैफ को यूनिक्लो और प्रमुख घड़ी ब्रांड आरएडीओ ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट ने और स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव है वो नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव स्टार्ट हुआ है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल 1911 में बनी थी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चंडीगढ़ जो है वो हमारी कैपिटल है पंजाब की, हरियाणा की और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और केरल को केरलम करने की सिफारिश केरल सरकार ने की है। तो क्या होता है कि नहीं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में ऐतिहासिक कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन डी सी है 126, ऑप्शन डी है 131। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111। भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में 111 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत के बारे में आपको बता दिया। न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है, 1911 में बनी थी। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। 107 और वही 111 इंडिया की रैंक किस में रही है याद बताओ। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स विश्व भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंक 107 पर से बढ़कर 111 हो गई है। 126 भारत की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक और वर्ल्ड पीस इंडेक्स विश्व शांति सूचकांक में है। 131 भारत की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। एयर इंडेक्स में चौथी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। ठीक है, याद रखना, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किस दिन किया जाएगा। ऑप्शन ए 20 से 28 सितंबर तक, ऑप्शन बी है 20 से 28 अक्टूबर तक, ऑप्शन सी है 20 से 28 नवंबर तक, ऑप्शन डी है 20 से 28 दिसंबर तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 से 28 नवंबर का। भारत के गोवा में किया जाएगा 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह उत्सव जो किया जाएगा 20 से 28 नवंबर तक, यानी कि अगले महीने। ठीक है, वही गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 और यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रात 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराते हैं, उसे देखा कीजिए। और सीटेट एग्जाम 2024 की तैयारी करना चाहते हैं जो अगस्त में होने वाला है तो उसके भी सारे प्रीव्यू शेयर करा रहे हैं दोपहर के 2 बजे, तो उन्हें भी देखा कीजिए जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी
प्रकार हम अपनी तैयारी को बेटर कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि हम तैयारी करते चले जाते हैं पर हमें आइडिया ही नहीं होता कि सीटेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटेट का लेवल डिफरेंट होता है और फिर हम सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही कम मार्क्स लेकर आते हैं और फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो सीटेट प्रीवियस ईयर से अंदाज़ा लगाइए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसकी व्याख्या भी कराते हैं। तो अगर आप व्याख्या देख लेंगे तो आपको सारे प्रीवियस और उनकी व्याख्या देखने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, और आप एग्ज़ाम में बेटर कर पाएंगे। क्योंकि अभी 2024 में जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस ईयर अच्छे से देख कर गए थे। देखिए, और 2024 अगस्त में सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।